नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सी टाइम्स की खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हैप्पी असरानी जी से, जो कि ओनर हैं रनवे शूज़ स्टूडियो के, जो कि मल्टी ब्रांड स्टूडियो है। साथ ही ये नेहा एजेंसी के भी ओनर हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। Thank you so much, Rachna ji. Thank you for having me here. Thank you, C Times, for जी। inviting me. सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम पहले बात करेंगे नेहा एजेंसी के बारे में, फिर हम आते हैं आपके स्टोर के ऊपर। तो ये कितने साल पुरानी एजेंसी है? नेहा एजेंसीज़ मेरे फादर ने जबलपुर में ओके, शुरू किया था जी। इन आई थिंक इन 1988 ही स्टार्टेड हियर हुँ, हुँ। मिस्टर दीपक असरानी ने। जी, जी, जी। वैसे ये फैमिली बिज़नेस है, मैंने इसको बहुत बाद में जॉइन किया है, जॉइंड ओके, इन 2010। अच्छा। तो मतलब आप क्योंकि आपके पहले से बिज़नेस चला आ रहा है इसलिए आप बिज़नेसमैन बने या कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं था मतलब ये तो प्री डिसाइडेड था दैट आई विल जॉइन माय फैमिली बिज़नेस ओनली। बिज़नेस, ओके। तो ये बताइए कि रनवे शूज़ स्टूडियो जो आपका स्टार्ट करने का विचार कैसे आया? ऑलरेडी नेहा एजेंसी थी जब आपके पास? हाँ, हम नेहा एजेंसीज़ एक्चुअली बेसिकली होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में थे, हम काफ़ी सालों से हैं। जी। वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस है ऑलरेडी जो मुझे मतलब एज़ अ फैमिली बिज़नेस मिला हुआ था। हुँ, हुँ, हुँ। देन रिटेल इज़ द सेक्टर जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था पहले से, शुरू से जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको स्केल करना है तो रिटेल में बहुत बड़ा फ्यूचर है बिकॉज़ जी। रिटेल इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर लॉन्ग लास्टिंग इयर्स। हुँ, हुँ। तो इसलिए मैं रिटेल बिज़नेस में आया ओके। और ऑलरेडी फुटवियर में हम इतने सालों से थे और नॉलेज था, तो एक रिटेल फुटवियर स्टोर मेरा ड्रीम भी था। जी, जी, जी। यानी कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि सालों से आप उसी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आपका स्टोर बाकी स्टोर से यूनिक कैसे है? रनवे शू स्टूडियोज़ एक्चुअली जबलपुर का फर्स्ट डेडिकेटेड स्पोर्ट्स शू स्टूडियो है। हुँ, अभी हुँ। तक जबलपुर में कोई भी शू स्टूडियो नहीं था। हुँ, ये हम हुँ। पहला एक टाइप ऐसा लेके आए हैं जी, जबलपुर में, जहाँ पे हम टॉप ग्लोबल ब्रांड्स को एक ही जगह शोकेस करते हैं। जी। अभी तक क्या होता था, लोगों को शूज़ लेने होते थे या ब्रांड्स हुँ। में जाना, ब्रांड के स्टोर्स जाना होता था, वहाँ पे वो सिर्फ़ एक ही ब्रांड्स को देख पाते थे। जी, लेकिन जी, अब जी। हमने एक प्रॉब्लम को समझा कि अगर किसी को शू परचेज़ करना है हुँ। और उसको वैरायटी देखनी है या 2 ब्रांड्स को या कुछ बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स को कंपेयर करना है, तो वो जी, जबलपुर में ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। नहीं मेट्रो था। सिटीज़ में तो है ये कॉन्सेप्ट, हुँ, जबलपुर में हुँ। नहीं था। नहीं तो था। हमने वो चीज़ को जबलपुर में लाने की कोशिश करी है। अच्छा, तो आपके स्टोर में किन-किन ब्रांड्स के जैसे आपने बताया कि मल्टी ब्रांड स्टोर है, तो किस-किस ब्रांड के शूज़ अवेलेबल हैं? हमने बहुत रिसर्च करने के बाद ये स्टोर ओपन किया है और हमने उसमें जो टॉप ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जी। उनको कैटर किया है। हुँ, हमारे हुँ। पास अपने हुँ। स्टोर में स्केचर्स है, हुँ, हुँ। नाइकी है, एडिडास है, रीबॉक है, आडा है और जी, आईडी है। जी। और हमने एक ब्रांड जबलपुर में नहीं था और जिसकी बहुत डिमांड होती थी, उसको इंट्रोड्यूस किया है एसिक्स। ओके, जी। तो इतने सारे ब्रांड ऑलरेडी हैं आपके पास, तो क्या कोई और नया ब्रांड भी आप रखने वाले हैं स्टोर में? हाँ, फ्यूचर में हमारी प्लानिंग है कि हम कुछ और ऐसे ब्रांड्स लेके आएँगे जो जबलपुर में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है जी। या जिसकी मार्केट डिमांड तो है हुँ। और लेकिन कोई यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो हमारी प्लानिंग में है कि हम कुछ और बड़े ब्रांड्स भी लेके आने वाले हैं। जी। तो साथ ही साथ आप और भी जबलपुर में ख़ास तौर से और भी आउटलेट्स ओपन करने का कोई प्लान है आपका? डेफ़िनेटली हम फ्रैंचाइज़ी मॉडल में भी जा रहे हैं, हम ओके, अपने स्टोर्स भी लेके आ रहे हैं आगे, हमने कुछ अच्छा, प्लान्स अभी पाइपलाइन में रखे हुए हैं जो और आएँगे इन जबलपुर एंड नियर बाय जबलपुर ऑल्सो। ओके। तो मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है, हर फ़ील्ड में है, तो ऐसे में आप अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? मार्केट में बनाए रखने के लिए हम अ, अपडेट अपने होते रहना होता अपडेट होगा। जी, मार्केट में बने रहने के लिए हम लोगों ने एक बहुत सिंपल सा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करी हुई है क्योंकि जी, मैं ऑलरेडी मार्केटिंग स्टडी कर चुका हूँ, तो मुझे पता ओके। है कि कैसे मार्केटिंग करनी है। तो हम अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत ध्यान देते हैं कि हुँ, जो हुँ। रेंज हमारे पास अवेलेबल होती है, वो मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी एट प्रेज़ेंट कोई और उतनी रेंज मेंटेन कर रहा होगा या फिर वैसी वैरायटी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हम इस पे बहुत फ़ोकस करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, जी, वो यूनिक हो और सिर्फ़ हमारे पास अवेलेबल हो। जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप फ्रैंचाइज़ी भी सोच रहे हैं ओपन करने के लिए, तो जबलपुर के अलावा और कहाँ आप अभी आपका फ़ोकस है? हम अभी नियर बाय जबलपुर ही जो सिटीज़ हैं, उस पे ही फ़ोकस कर रहे हैं, मेनली इन एमपी ओनली बिकॉज़ जो एरिया हम खुद अपने ऑब्ज़र्वेशन में रख के ऑपरेट कर पाएँ, हम सिर्फ़ वहीं फ़ोकस कर रहे हैं बिकॉज़ मुझे अपने स्टोर से बड़ा
लगाव है और मैं चाहता हूँ कि वो कहीं पे भी ऑपरेट हो तो वो बहुत मेरे ऑब्जर्वेशन में और मेरे जी, मैनेजमेंट में ही ऑपरेट हो, जी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो स्टोर हम चला रहे हैं उसपे कोई भी गलती ना हो। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने बोला कि आप और भी फ्रेंचाइज़ी लाने का सोच रहे हैं, तो क्या आप अपना कोई ब्रांड लाने वाले हैं नियर फ्यूचर में मार्केट में? मेरा मतलब है कि कोई आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने वाले हैं? अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं किया है, लेकिन ओके, गॉड नोज़ फ्यूचर में हम क्या करते हैं, बिकॉज़ जी, अभी तो हमारा फ़ोकस सिर्फ़ ग्लोबल ब्रांड्स के ऊपर ही है, ओके, कि हम जो बेस्ट ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जो इंटरनेशनली इतना अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम हुँ, हुँ, उनको हुँ, यहाँ पे कैटर करके दे पाएँ। ओके। तो आपको इसके लिए जाना पड़ता होगा जबलपुर से भी बाहर, मीटिंग्स डेफ़िनेटली हमें वगैरह स्टडी अरेंज करना करने। पड़ता है, बहुत स्टडी करना पड़ता है, ट्रैवल भी करना पड़ता है कि क्या मार्केट में आ रहा है कि नया, हुँ, हुँ, क्या हुँ, ब्रांड्स कर रहे हैं। हम डेफ़िनेटली बहुत सारी मीटिंग्स जो डीलर्स मीट होती हैं, ब्रांड्स के लॉन्चिंग्स होती हैं, एक्सपोज़ होते हैं, उसको अटेंड करते रहते हैं ताकि ओके, वहाँ पे जो नया आ रहा है वो हम टाइमली अपने स्टोर्स पे ला दे पाएँ। सकें। जी, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के फुटवियर की सबसे ज़्यादा डिमांड है? जैसे कि रनवे शूज़ स्टूडियो एक डेडिकेटेड स्पोर्ट शूज़ स्टूडियो है, तो अच्छा, सबसे ज़्यादा डिमांड तो स्पोर्ट शूज़ की ही रहती है और हमेशा रहेगी, ओके। बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट अ कम्फर्ट। वो आपको किसी और फुटवियर में मिल ही नहीं सकता है। इट्स हुँ, गोइंग टू हुँ, बी इन स्पोर्ट शूज़ ओनली। ओके। तो आज आपका काफ़ी नाम है जबलपुर में। तो आप आज जिस ऊँचाई पर हैं, यहाँ तक आने में किस तरह के हर्डल्स आपको उनका सामना करना पड़ा और कैसे ओवरकम किया आपने? हर्डल्स तो मतलब मुझे तो बहुत कम फेस करने पड़े, लेकिन मेरे जी। फादर मिस्टर दीपक असरानी उन्होंने बहुत हर्डल्स फेस किए हैं और उन्होंने मुझे एक साइड बिज़नेस दिया है हुँ, ऑलरेडी, हुँ। जो ओके, उन्होंने इतनी मेहनत से ना, मतलब आई थिंक 35-40 इयर्स हो गए हैं उनको इस फील्ड में। तो उन्होंने सब कुछ सेट करके दिया था मुझे तो। ओके। मुझे तो सिर्फ़ स्केल अप करना था हुँ, और हुँ, वो हुँ। मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ। जी। तो क्या फीमेल फुटवियर और मेल्स के लिए आप अलग-अलग आउटलेट ओपन करने का कोई विचार? नहीं, ऐसा तो कोई विचार नहीं है, बिकॉज़ स्टोर हमेशा ही यूनिसेक्स रहने चाहिए और अब जो ग्लोबल ब्रांड्स फुटवियर बनाते हैं, वो फुटवियर ही यूनिसेक्स होते हैं, तो अ, आजकल बड़ा कॉमन है, तो स्टोर तो हमेशा ही हम फैमिली स्टोर पे ही सेंटर्ड रहे हैं और हमेशा फैमिली स्टोर्स ही खोलेंगे। ये बताइए कि आपका विज़न क्या है? अगले कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगले कुछ सालों में जैसे हम रनवे द शू स्टूडियो की कुछ फ्रेंचाइज़ीज़ और देखते हैं कि होंगी और नियर बाय जो एरिया है उस पे हर सिटी में हमारा एक स्टोर होगा, स्पेशली इन जबलपुर हमारे कुछ और स्टोर्स होंगे। हुँ, हुँ। और नया एजेंसीज़ की बात करें तो हमारे पास कुछ और मल्टीनेशनल ब्रांड्स होंगे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे होंगे। जी। तो जो फैशनेबल फुटवियर हैं, ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए हील्स वग़ैरह उस तरह की अ, कोई अलग से आप रखना चाहते हैं? डेफ़िनेटली वैसा भी हम प्लान कर रहे हैं और हमारा जो अगला स्टोर होगा उस पे बहुत फ़ोकस करेंगे कि हम उसमें फैंसी फुटवियर्स और वुमेन्स के लिए एक डेडिकेटेड वॉल भी क्रिएट कर पाएँ। जी, जी, जी। तो ये बताइए कि आप काफ़ी बिज़ी रहते होंगे, लेकिन फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में मैं एक्सप्लोर करता हूँ। आजकल जैसे कि आपको पता है कि वीडियोज़ और पॉडकास्ट का बड़ा ट्रेंड है, तो मैं जी। वो एक्सप्लोर करता हूँ कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, हुँ, ब्रांड्स क्या नया कर रहे हैं, ब्रांड्स अपना प्रमोशन किस तरीके से कर रहे हैं, ताकि हुँ। वो सारी चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकें और अपने स्टोर्स को उसी तरीके से प्रमोट कर सकें और उसकी जी, मार्केटिंग कर सकें। जी। तो काफ़ी पुराना है जैसे आपने बताया आपका बिज़नेस, तो तब से और अब में क्या फ़र्क एक नज़र आया? बहुत फ़र्क है, पहले का बिज़नेस और अब के बिज़नेस में तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। पहले ऑनलाइन मार्केट नहीं होता था, जी, अब तो जी, हमारे पास एक ऑनलाइन मार्केट है, जी। जो मतलब इतना ईज़ी है कि लोग घर में बैठ के ऑर्डर करते हैं। फिर भी हम रिटेल बिज़नेस में हैं, तो हमें अपने आप को उस लेवल तक मैच अप करना पड़ता है कि हुँ। वो फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि जी, वो ऑनलाइन शॉपिंग छोड़ के एक रिटेल स्टोर पे आके शॉप करें। जी। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग से क्या स्टोर्स में जो शॉपिंग होती है जाकर वो कुछ इफ़ेक्ट हुई है? हाँ, इफ़ेक्ट तो होता है, इम्पैक्ट तो पड़ा ही है, हुँ, ऑनलाइन हुँ। शॉपिंग इज़ गोइंग टू बी देयर और हुँ, हम भी हुँ। ये मानते हैं कि रिटेल स्टोर्स इज़ आल्सो गोइंग टू बी देयर, रिटेल बिज़नेस कभी खत्म नहीं होगा। हुँ। तो फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन हाँ, लेकिन मज़ा आता है अब काम करने में उसके साथ। ओके, तो आपका भी ऑनलाइन बिज़नेस भी है हम शूज़ को लेके? ऑनलाइन अभी तक तो नहीं है, लेकिन ओके। डेफ़िनिटली हम अभी तो रिटेल बिज़नेस पे फ़ोकस कर रहे हैं। व्हेन वी विल सेट अप आवर रिटेल स्टोर्स, हुँ, हुँ। उसके बाद हम डेफ़िनिटली ऑनलाइन भी जाएँगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे हैप्पी असरानी जी से जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में अपने बिज़नेस को इतना बढ़ाया है
तो अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पैशन है अगर, तो आप किसी भी फील्ड में अपना नाम कमा सकते हैं। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।